नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जितने बच्चे क्लास में जुड़ चुके हैं सभी को एक बार गुड आफ्टरनून, जय हिंद और वंदे मातरम। आज है संडे की क्लास और संडे की क्लास में आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों से रूबरू नहीं होता हूं, लेकिन क्लासेस आपको बराबर प्रोवाइड होती है। तो चलिए आइए, आज के जो क्वेश्चन होंगे आज इनको जो है सभी लोग पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए और आज के क्वेश्चनों को स्पीड के साथ करेंगे, क्योंकि संडे को हम लोग जो है क्वेश्चनों को स्पीड के साथ लेकर चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों से मुझे बातचीत नहीं करनी होती है, सिर्फ मुझे पढ़ाना होता है। तो चलिए आइए पढ़ते हैं। तो सभी लोग तैयार हो जाइए, पेन और कॉपी लेकर चलते हैं आज की श्रृंखला को और देखते हैं कि आज हमारे सामने किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ देख सकते हैं हिंदी का 6.0 बैच, यूपी टेट का, सुपर टेट का, यूपी पुलिस का, पीसीएस का, जेईई नेट का फर्स्ट पेपर जो स्टडी 91 के द्वारा यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसको अर्थपूर्ण क्रम को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करिएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इसने कहा कि मिलीमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर में आपका जो है कैसा जाएगा। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। तो दोस्तों जो मिलीमीटर होता है, तो एक बार मैंने बताया था कि मिलीमीटर को हम 10⁻³ बोलते हैं। ठीक है, मिलीमीटर को 10⁻³ बोलते हैं। इसके बाद जो सेंटीमीटर होता है, तो सेंटीमीटर को हम लोग जो है 10⁻² बोलते हैं। सेंटीमीटर को 10⁻² होता है। इसी प्रकार से बचा डेकामीटर और डेसीमीटर। तो डेसीमीटर जो हमारा होता है वो 10⁻⁻1 होता है, वो 10⁻⁻1 होता है। और जो आपका डेकामीटर होता है वो डेकामीटर आपका जो है 10 की वैल्यू होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से सबसे छोटा कौन हो जाएगा। तो मिलीमीटर पहला 10⁻³ 10⁻², इसके बाद चौथा, इसके बाद यहाँ पर तीसरा और सबसे लास्ट में कौन जाएगा, सेकेंड वाला। तो इस प्रकार से जाएगा। तो पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा। तो पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा और ये कहाँ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो अगर आपको 10⁻³ और 10⁻⁻1 10⁻², ये याद कर लीजिए। अगर आपको ये वैल्यू पता है तो फिर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। मिलीमीटर होता है 10⁻⁻3, मिलीमीटर से बड़ा होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से बड़ा होता है डेसीमीटर, डेसीमीटर से बड़ा होता है डेकामीटर। इस प्रकार से आपका जो है कॉन्सेप्ट चलता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। एक के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि निम्नलिखित में से संख्याओं का या संख्याओं का कौन सा क्रमिक क्रम स्टार के स्थान पर तथा रखा जाएगा या आएगा जिससे समीकरण ये सही हो जाए। तो माइनस की 4 वैल्यू आनी चाहिए। तो बताइए स्टार के स्थान पर कौन सा समीकरण लिया जाए। तो मुझे लगता है कि आप लोग सेकंड वाला ले लीजिए। क्यों सेकंड वाले से नहीं आंसर आएगा तो फिर आपको जो है फोर्थ वाला लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर सेकंड वाले से आंसर नहीं आएगा, सेकंड वाले से आंसर नहीं आएगा, फोर्थ वाले से करिएगा। तो 12 में अगर हम 3 घटा दें और यहां पर गुणे कितना हो जाएगा 6 और प्लस कितना है 8 और डिवाइड कितना है 4 और बराबर लाना है माइनस का 4। तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहां पर 12 माइनस 3 छक्का 18 और यहां पर प्लस कितना हो जाएगा 2। ठीक है, और बराबर कितना है -4 का। तो यहां पर दोस्तों 12 और 2 14, तो 12 2 14, तो यहां पर कितना हो जाएगा 14 में अगर -18 घटाएंगे तो माइनस का 4 आएगा। तो माइनस का 4 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। तो ये समीकरण हो गया बराबर। तो इसमें जो आंसर होगा चौथा वाला, तो दूसरे का जो आंसर हो जाएगा चौथा वाला। और अगर आपने दूसरे का चौथा वाला आंसर किया है तो निश्चित रूप से प्रश्न आपका क्या करेगा, सही हो जाएगा, दूसरे का चौथा वाला। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, 2 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा बोल रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से प्रदर्शित करता है। सर्वाहारी, भालू और मवेशी। बताओ भाई, सर्वाहारी, भालू और मवेशी में से क्या रिलेशन जाएगा। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, जो भालू होते हैं वो क्या होते हैं, एक सर्वाहारी जंतु होता है, जानवर होता है। जानते हैं कि नहीं, भालू मांसाहारी नहीं होता, भालू पूर्णतः शाकाहारी होता है। और इसके बाद अगर मवेशी की बात करें तो मवेशी अलग चीज होती है। मवेशी मतलब जो गांव घर में मतलब जो हम लोग पालते हैं। इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा तो भालू सर्वाहारी का पार्ट होगा, लेकिन मवेशी का इनसे कोई रिलेशन नहीं बनेगा। और ऐसा कोई डायग्राम आपको दिख रहा है और ये दिख रहा है सेकेंड वाले में, तो तीसरे का जो आंसर आएगा वो सेकेंड वाला सही हो जाएगा। 3 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है।
यह मानते हुए कि विपरीत फलक के फलकों की संख्याओं का योग एक विषम संख्या है, विपरीत फलकों की संख्याओं का योग एक विषम संख्या है, तो उस संख्या का चयन करें जो संख्या 2 के विपरीत होगा। तो 2 के विपरीत आपको बताना है। तो 1 2 6, 1 6 2, तो 1 कॉमन है, तो यहां पर 1 से क्लॉकवाइज घूमेंगे, तो 1 से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 1 आएगा, 6 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, दिख क्या नहीं रहा, 4 नहीं दिख रहा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो 2 के विपरीत पूछा है, तो 2 के विपरीत में क्या आएगा, तो 2 के विपरीत में क्या है, 5, और यहां पर 5 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर आएगा 4, और जिन बच्चों ने 4 का आंसर 4 5 आंसर बताया है निश्चित रूप से उनका सही हो जाएगा। तो विपरीत संख्याओं का योग एक विषम संख्या है, तो यहां पर देख लीजिए 5 2 7 विषम संख्या, 6 3 9 विषम संख्या, 4 1 5 विषम संख्या। मतलब जो विपरीत संख्याओं का योग होगा, वो जो विपरीत सरफेस का जो योग होगा वो विषम संख्या के रूप में होना चाहिए था। तो 5 2 7 है, 6 3 9 है, 4 1 5 भी है, इसलिए चौथे का जो आंसर होगा चौथा वाला सही हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा। पूछने कहा है कि दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण को आकृति के दाईं ओर रखा जाएगा। मतलब दर्पण आपका इस प्रकार से राइट साइड में जाएगा। अब इसको चेक कर लीजिएगा और बताइएगा कि इसका मिरर इमेज है जो कैसा आपको दिखेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो आकृतियां हैं इस साइड चली जाएंगी, ये इस साइड चली जाएंगी। ध्यान से देखो। तो पहले यहां पर ये सर्कल अपनी जगह सही रहेगा, तो सर्कल यहां पर सही होना चाहिए। तो सर्कल यहां पर देखो, यहां पर ब्लैक शैडो नहीं आनी चाहिए, ब्लैक शैडो नहीं आनी चाहिए। तो यहां पर दोनों सर्कल अपनी जगह सही है। ये जो ब्लैंक सरफेस है ये इधर आएगा, इसमें है, ये इधर जाएगा। त्रिभुज में कोई परिवर्तन होगा नहीं, इसमें ध्यान से देख लो। तो यहां पर ब्लैंक सरफेस ऐसा कुछ है नहीं, तो इसका जो आंसर होगा तीसरा वाला। तो पांचवें का जो आंसर होगा तीसरा वाला। और जिन बच्चों ने पांचवें का तीसरा वाला आंसर किया है निश्चित रूप से उन बच्चों का प्रश्न भी सही हो जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले यहां देख सकते हैं कि जो बुक स्टडी 91 के द्वारा प्रोवाइड कर दिया गया है उसकी यहां पर डिटेल थी। तो यहां पर हिंदी का, वीडियो का, पेट का, आरओ आरओ और लेखपाल का बुक्स यहां पर आपको प्रोवाइड किया जा चुका है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका सिलॉक्स का प्रश्न न्याय निगमन का। करा कि कुछ विद्यार्थी श्रोता हैं, कुछ श्रोता पर्यवेक्षक हैं और अधिकांश विद्यार्थी पर्यवेक्षक नहीं हैं। ये आपका प्रश्न है। तो देखते हैं कि कितने बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर कर पाते हैं। शानदार क्वेश्चन है, सावधानी से करेंगे तो आंसर आपको जो है यहां पर जरूर देखने को मिलेगा। उसने कहा कि कुछ विद्यार्थी क्या है, श्रोता है। तो विद्यार्थियों का कुछ पाठ आप श्रोता को दे दीजिए। विद्यार्थियों का कुछ पाठ आप किसको देंगे, श्रोता को दे देंगे, ठीक है। और कुछ श्रोता पर्यवेक्षक है, तो श्रोता का कुछ पाठ आप जो है पर्यवेक्षक को दे दीजिए। किसको दे दीजिए, पर्यवेक्षक को दे दीजिए। और अधिकांश विद्यार्थी पर्यवेक्षक हैं। उसने कहा कि अधिकांश विद्यार्थी क्या है, ज्यादातर विद्यार्थी पर्यवेक्षक, अधिकांश विद्यार्थी पर्यवेक्षक नहीं है, ये आपको ध्यान देना है। तो अधिकांश विद्यार्थी पर्यवेक्षक नहीं है, तो कुछ विद्यार्थी पर्यवेक्षक है। तो आपको बताना है कि इसमें से सही क्या सही होगा और क्या गलत होगा। देखते हैं कि क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से आपको करना पड़ेगा। कुछ विद्यार्थी पर्यवेक्षक नहीं है, जब उसने कहा कि अधिकांश विद्यार्थी पर्यवेक्षक नहीं है तो यहां पर कुछ विद्यार्थी नहीं, गलत होगा। कुछ पर्यवेक्षक विद्यार्थी नहीं है, तो कुछ पर्यवेक्षक विद्यार्थी नहीं है। अधिकांश विद्यार्थी पर्यवेक्षक नहीं है, तो यह भी गलत होगा। अब फिर कुछ पर्यवेक्षक श्रोता हैं, तो कुछ पर्यवेक्षक श्रोता हैं, इसकी गारंटी है। तो तीसरा वाला जाएगा और ये कहां जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। केवल निष्कर्ष थर्ड अनुसरण करता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। तो छठवें का जो आंसर आएगा पहला वाला, और जिन बच्चों ने छठवें का पहला वाला केवल थर्ड बताया होगा उन्हीं बच्चों का सही होगा, बाकी सबका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 6 का पहला वाला जाएगा दोस्तों। 6 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसमें दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। तो आपको बताना है कि अगर इसको श्रृंखला को कंप्लीट करना है, पूर्ण करना है, तो यहां पर क्या रख दिया जाए कि श्रृंखला आपकी कंप्लीट हो जाए। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर कर पाते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। अगर करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो AB स्पेस A स्पेस BA स्पेस स्पेस A और स्पेस स्पेस AC। तो चलो इसको रिपीट करो और बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितने हैं, 14 हैं। तो यहां पर 14 हैं।
तो प्रश्न में कुछ गड़बड़ हो गया क्या? ए बी स्पेस ए, यहां पर दो स्पेस है, एक और दो, ठीक है। ये ऐसे है, ए बी स्पेस ए स्पेस स्पेस बी ए स्पेस स्पेस बी ए स्पेस स्पेस ए स्पेस स्पेस ए सी, ये ऐसे जाएगा दोस्तों। अब सही हम बना सकते हैं, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये जाएगा। तो यहां पर दोस्तों ए बी है, तो यहां पर पहला लेटर ए है, तो इसका पहला लेटर ए दे देंगे, तो ए बी के अवयव ए आएगा, और लास्ट में क्या गया? ए सी, तो यहां ए सी आएगा। तो ए बी ए सी, ए बी ए सी और ए बी ए सी, ये जाएगा। तो यहां पर ए रखा, सी रखा, ए रखा, फिर ए रखा, फिर सी रखा, फिर रखा बी और फिर ए, तो ए सी ए सी, तो ए सी बी ए, और ये कहां जाएगा? सेकंड वाले में। तो सातवें का जो आंसर आएगा सेकंड वाला, यहां पर थोड़ा सा प्रश्न में फॉल्टिंग थी, तो सातवें का सेकंड वाला आंसर जाएगा। और अगर आपने सातवें का सेकंड वाला आंसर किया है तो निश्चित रूप से प्रश्न आपका सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। नंबर ऑफ ट्रिंगल की संख्या बताइए, टोटल कितने ट्रिंगल जाएंगे? 15 जाएंगे, 14 जाएंगे, 18 जाएंगे, 16 जाएंगे? बताइए टोटल यहां पर त्रिभुजों की संख्या अगर आपको बनानी हो तो टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे, ये आपको बनाना है। तो दोस्तों यहां पर ध्यान से देखिए, तो 3 ये आपको दिख रहे हैं, 3 आपको ये दिख रहे हैं, ठीक है, और छोटे वाले, और एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, इतना आपने कर लिया। तो 3 3 6 और 2 8, तो 8 ट्रिंगल तो आपके ये हो गए, ये ऊपर बाहर वाले, ठीक है, 8 ट्रिंगल आपके ये हो गए। एक ट्रिंगल ये, एक ट्रिंगल ये, एक ट्रिंगल ये, एक ट्रिंगल ये, आपके ये हो गए। तो 8 और 4 कितने हो गए? 12, 8 और 4 12, एक ट्रिंगल ये, एक ट्रिंगल ये, 12 और 2 कितना हो गए? 14, 14 ट्रिंगल हमने यहां पर बना लिया, ठीक है, 14 ट्रिंगल हमने यहां पर क्या कर लिया? बना लिया। अब इसके बाद यहां पर अगर ध्यान से देखें तो ये जो बड़ा वाला ट्रिंगल है, अभी हमने इसको काउंट नहीं किया था, ये जो बड़ा वाला ट्रिंगल एक इधर है, तो 14 और एक 15, और एक इधर बड़ा वाला बनेगा, ये वाला एक इधर भी बनेगा। तो यहां पर 14 और 2 ट्रिंगल और, तो 14 और 2 कितने ट्रिंगल बने? 16, ठीक है। और कुछ बनेगा तो, और यहां पर हमने सब काउंट ही कर लिया है, ये काउंट ही हो गए, यही 2 बड़े वाले छूट रहे थे, और यहां से इसको बीच से पार्टीशन होने से ट्रिंगल का निर्माण हो नहीं रहा, ऐसे जाता तो ट्रिंगल का निर्माण होता, तो यहां पर कोई ट्रिंगल बनेगा नहीं, तो 16 ट्रिंगल बनेंगे। तो 8वें का जो आंसर आएगा चौथा, और आपने अगर 8वें का चौथा 16 ट्रिंगल बताया है तो निश्चित रूप से प्रश्न आपका सही हो जाएगा। 16 त्रिभुज बनेंगे टोटल, 16। अगर आपने 16 बताया, ना 15 बनेगा, ना 14 बनेगा, ना 18 बनेगा, तो नंबर ऑफ ट्रिंगल की संख्या 16 आएगी। आइए बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 में, रमेश की माता के दामाद की पत्नी की बहन के साथ रमेश का क्या संबंध है? बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि रमेश की माता के दामाद की पत्नी, तो मान लो रमेश की माता के दामाद, तो माता का दामाद कौन होता है? पत्नी का पुत्री का, है ना। मान लो इनकी माता की कोई पुत्री होगी, पुत्री का पति, पुत्री का जो पति होगा वो दामाद होगा, ठीक है। कह रहा कि रमेश की माता के, तो रमेश की माता के दामाद की पत्नी की बहन के साथ, तो मान लो इसकी कोई बहन है, इसकी कोई क्या है? इसकी कोई बहन है। अगर इसकी बहन है तो रमेश की तीनों बहनें हो जाएंगी, दोनों बहनें हो जाएंगी। पत्नी की बहन के साथ रमेश का क्या संबंध है? तो रमेश उसका भाई होगा, तो 9 का आंसर आएगा सेकंड, भाई। और अगर आपने भाई आंसर दिया है तो प्रश्न आपका सही हो जाएगा, सेकंड वाला। आसान क्वेश्चन था लेकिन लैंग्वेज बहुत ही शानदार थी, तो 9 का जो आंसर आएगा सेकंड वाला, भाई आंसर के रूप में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि बीजगणित जिस प्रकार गणित से संबंधित होती है उसी प्रकार प्रकाशिकी किससे संबंध होगा? बीजगणित एक प्रकार से गणित का पाठ है, उसी प्रकार प्रकाशिकी भौतिकी विज्ञान का, भूगोल का, इलेक्ट्रॉनिक्स का या जीव विज्ञान का किसका पाठ है आपको बताना है। तो गणित की एक शाखा बीजगणित होती है, उसी प्रकार प्रकाशिकी की एक शाखा, प्रकाशिकी किसकी एक शाखा होती है? भौतिक विज्ञान की। तो क्वेश्चन नंबर 10वें का जो आंसर आएगा पहला वाला, और जिन बच्चों ने 10वें का पहला वाला आंसर किया है उन बच्चों का प्रश्न सही हो जाएगा।
तो आगे बढ़ने से पहले यहां देख सकते हैं कि बीडीओ ग्राम विकास अधिकारी का नया बैच आपका प्रारंभ है 1299 रुपए में, और अगर आप लोग बीडीओ के बैच के साथ जुड़ना चाहते हो तो आप लोग जुड़ सकते हो। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या जाएगा। उसने कहा कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक असंगत है। उस असंगत अक्षर समूह का चयन करके आपको बताना है। बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। देखते हैं कि कितने बच्चे इसका सही आंसर कर पाते। तो दोस्तों अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो यहां पर इसका सही आंसर आपको बताना था कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो दोस्तों अगर यहां पर देखें तो 3 और 3 6, 6 और 6 12, और 12 कितना हो गया 24, 3 6 12 12 24, और 12 और 12 कितना हो जाएगा 24, 24 और 24 कितना हो गया 48, 48 में अगर 26 घटा दें, 48 में अगर 26 घटाएंगे 8 में 6 जाएगा 2 और 4 में 2 जाएगा 2, 22। तो यहां पर प्लस 24, ये डिफरेंस चल रहा है। 3 का 6 का 12 का और 24 का बहुत तगड़ा डिफरेंस जा रहा है। 3 का 6 का 12 का और 24 का, तो यहां पर 3 3 6 और इसके बाद 6 6 12, 12 12 24 और 24 12 कितना होता है 22। तो 24 12 कितना हो जाएगा तो 24 तो अगर हम 22 में अगर 24 में 24 जोड़ते हैं तो 24 और 24 48, 48 में 26 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 22। यहां देखें तो 4 और 4 8, 8 दुनाई कितना हो जाएगा 16, 16 और दुनाई कितना हो जाएगा 32, 16 दुनाई 32। तो 16 में अगर आप 32 जोड़ दें तो 6 और 2 8, 3 और 1 4, 48, 48 में अगर 26 घटा दें तो 48 में अगर 26 घटा दें तो 22 आएगा। तो यहां 22 तो आ नहीं रहा, यहां 22 तो आ नहीं रहा। तो 4 4 8 और यहां कुछ गड़बड़ है, तो यहां पर 8 जोड़ दिया प्लस 8, और 8 में 4 4 8 और 8 8 16, और 16 में कितना जोड़ दिया जाए तो यहां 16 जोड़ दें। कितना जोड़ दें 16, ठीक है। यहां कितना जोड़ दिया जाए 16, तो 16 और 16 32, और 32 में 26 घटाएंगे तो 6 एफ मिलेगा, और 4 दुनाई 8 दुनाई 16 दुनाई 32, अब यहां 32 आएगा। और अगर 6 में 32 जोड़ दें तो 6 और 2 कितना होता है 8, और यहां पर 3 38, 38 में 26 घटा दें 8 में 6 गया 2, 12 और 12 के लिए एल, तो यहां पर एल सही रखा हुआ है, ये बात सही है। तो +4 +8 +16 और +32 इस प्रकार से जा रहा है, ठीक है। इस प्रकार से यहां पर डिफरेंस जा रहा है। इसी प्रकार से यहां पर भी आपको देखना है, यहां 2 का डिफरेंस है, यहां 4 का डिफरेंस है, यहां 8 का डिफरेंस है, और यहां पर 16 का। तो 16 और 16 32, 32 के लिए 6 आएगा। अब यहां पर दोस्तों ध्यान से देखें तो यहां पर 1 का डिफरेंस है, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 का, और 2 2 4, और 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, और 8 8 16, तो ये अलग हो जाएगा। तो यहां संख्याएं डबल हो रही हैं, तो यहां पर 1 का ABDGN ये गलत हो जाएगा, ABDGN ये गलत हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा 1 2 4 3 7 इस प्रकार से नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखो संख्याएं डबल, 3 का डबल 6, 6 का डबल 12, 12 का डबल 24, 4 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 2 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16। यहां पर 1 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, तो 4 और 4 8 होना चाहिए था, यहां पर H, और 8 8 16 होना चाहिए था। तो 11 का जो आंसर होगा वो चौथा वाला जाएगा, 11 का चौथा वाला। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में।
यदि एक कोड भाषा में डिजाइन को इतना लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में स्ट्रांग को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर कुछ खास करना नहीं है। अगर n से o में जाना है तो +1 कर दो, 14 1 15, 7 और 1 8, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, 19 और 1 कितना हो जाएगा 20, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 और 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। तो अंतिम वाले अक्षर से +1 करना है। तो यहाँ पर +1 करेंगे तो 7 और 1 कितना हो गया 8, 14 और 1 कितना हो जाएगा 15, 15 और 1 कितना हो जाएगा 16, 18 1 19, 20 और 1 21, 19 और 1 20। तो HOPSUT, तो HOPSUT कहाँ जाएगा, फर्स्ट वाले में। तो 12 का जो आंसर होगा फर्स्ट वाले में। तो यहां मैंने अप्लाई कर दिया है और यहां आपको अप्लाई कर लेना है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है तथा एक असंगत है, तो उस असंगत संख्या युग्म को आपको चुनना है। 289, 576, 16 और 25। देखते हैं कितने बच्चे इस असंगत समूह को यहां से चुन पाते हैं। बताइएगा इसका सही आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताओ सभी लोग, क्या आएगा। दोस्तों अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो जो 289 है ये 17 का स्क्वायर है और जो 5832 है ये 18 का क्यूब होता है। ये जो 5832 है 18 का क्या होता है, क्यूब होता है। क्यूब अगर आपको याद होगा तो कर पाओगे। इसी प्रकार से आगे बढ़े तो 576 की अगर बात करें तो 576 जो होता है, तो 576 होता है और 16 का स्क्वायर होता है। तो 15 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625। ये तो हमको लगता है गलत है, इसमें नहीं होगा, इसमें सेट नहीं हो पा रहा। 24 का स्क्वायर 576 होता है, 24 का स्क्वायर 576 होता है। लेकिन ये आपको जो ध्यान से देखना है, ये देखो ये 4 का स्क्वायर है और ये 5 का क्यूब है। ये आपका 5 का स्क्वायर है और ये आपका 6 का क्यूब है। लेकिन ये आपका 24 का स्क्वायर तो है, लेकिन ये 25 का क्यूब नहीं है, ये 25 का क्यूब नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा सेकेंड वाले में जाएगा। मतलब पहली संख्या और उसका जस्ट अगली संख्या का क्यूब। 4 का स्क्वायर 5 का क्यूब, 5 का स्क्वायर 6 का क्यूब। लेकिन यहां पर 576 24 का स्क्वायर है, लेकिन 3375 25 का क्यूब नहीं होता है। तो 13 का जो आंसर होगा सेकेंड वाला अलग हो जाएगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाओ। उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। 589, 572, 557, 544, 533। संख्या डिक्रीज हो रही है, कम हो रही, संख्या कम हो रही है। तो 9 में 2 जाएगा 7, 8 में 7 जाएगा 1 17 की कमी, 12 में 7 जाएगा 5 और 6 में 5 जाएगा 1 15 की कमी, 7 में 4 गया 3, 5 में 4 गया 1 13 की कमी, 4 में 3 गया 1, 4 में 3 गया 1 11 की कमी। तो 17 की, 15 की और 11 की चल रहा है। इसके बाद बारी किसकी आएगी, 9 की। तो 9 की कमी आएगी। तो 13 में 9 घटा दो, तो 13 में 9 घटा दोगे 4 और यहां पर बचेगा 2, तो कितना आएगा 524। और 524 का है ऑप्शन नंबर 4 में, तो 524 आंसर आएगा। और जिन बच्चों ने 14 का ऑप्शन नंबर 4, तो -17, -15, -13, -11, तो अगला होगा -9। तो 14 का आंसर आएगा फोर्थ वाला। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो कह रहा कागज के एक टुकड़ों को मोड़ने और मोड़े गए कागज को काटने की विधि में दर्शाई गई है। कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। मान लो कागज है, इतना बच गया, फिर और फोल्ड कर दिया, इतना बच गया, फिर और फोल्ड किया है, इतना बच गया। ठीक है। अब इसके बाद यहां पर आपके जो है कट लगाए गए हैं। अब आपको ध्यान से देखना है कि जब कट लगाए गए हैं तो कैसा दिखाई देगा। अब आप बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। 1 में, 2 में, 3 में या फिर 4 में। बताओ भाई, कट सही से आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, कट सही से आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा। देखो जो बीच में सर्कल है ये वाला, तो इस प्रकार से सर्कल तो नहीं जाएगा, इस प्रकार से सर्कल नहीं जाएगा। तो 2 और 4, 1 और 3 तो नहीं होगा। अब आपको ये ध्यान देना है दोस्तों, यहां पर अगर ध्यान से देखा जाए तो यहां पर ये जो पॉइंट है, इस प्रकार से जो पॉइंट शैडो, ब्लैक शैडो है, तो ये ऐसे यहां पर लग जाएगी। ये ब्लैक शैडो यहां पर ऐसे क्या करेगी, यहां पर ऐसे आपको लगी हुई नजर आएगी। ठीक है।
और इसी प्रकार से अगर ये यहां पर है तो यहां पर भी, और यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, तो कई साइड हो जाएगा सेकंड वाला, 4 साइड हो, क्योंकि यहां पर भी आपकी ये ब्लैक शैडो ही है, यहां पर भी आपकी आधी ब्लैक शैडो ही लगी हुई है, और यहां पर ये लगा हुआ है, तो इस प्रकार से ये लग जाएगा, तो इसका जो आंसर होगा सेकंड वाले में जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका क्या करेगा, गलत हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले यहां देख सकते हैं कि नितिन सर के द्वारा जो हैंड रिटन ई बुक्स आप लोगों को प्रोवाइड किए गए, उसमें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के पार्ट हैं। यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के पार्ट हैं। इसके बाद सामान्य हिंदी, इंडियन ज्योग्राफी और भारतीय राज्य व्यवस्था के पार्ट भी यहाँ पर आप लोगों को ऑलिवर कराए गए। तो दोस्तों आज की जो हमारी श्रृंखला है यहीं पर कंप्लीट होती है। तो थैंक यू लिखकर आ गया है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में, और देखते हैं कि आगे हमारे सामने कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।